श्रद्धा मर्डर केस जिसने हिंदुस्तान के हर घर को हिलाकर रख दिया। शव के 35 टुकड़े किए गए और से अलग अलग इलाकों में डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो अभी अभी पता चली हैं। 18 मई को रात 8 बजे क्या हुआ था? 18 मई को शाम 4:30 बजे श्रद्धा ने किसको क्या मैसेज किया था? श्रद्धा का मैसेज आने के बाद अचानक उसका फोन साइलेंट मोड पर क्यों चला गया था? श्रद्धा की एक चैट हिस्ट्री सामने आई है। इस चैट हिस्ट्री में श्रद्धा के 35 टुकड़े होने की पूरी मिस्ट्री छिपी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट को। 10 घंटों में 35 टुकड़े किए। बियर पी पी कर काटा, सिगरेट पी पी कर काटा, 35 टुकड़ों को पानी से धोया, खून के धब्बों को मिटाया, फ्रीजर में जम जाने के बाद कटे हुए सिर को जलाया। लाश के टुकड़े करने से पहले शरीर को सॉफ्ट करने के लिए पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आया। फर्श से खून साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदा। तस्वीरें आपके सामने हैं। रात भर लाश के टुकड़ों के साथ रहा। एक दिन पहले जो खाना ऑर्डर किया वही खाकर सोया। खाने का बिल ये रहा। बिल पर आफताब साफ साफ लिखा है। पीने के पानी से लेकर चाय तक सबका ऑर्डर ऑनलाइन ही करता था। फुल डिटेल आगे देंगे। हत्यारे आफताब ने ऐसी प्लानिंग की थी कि कभी किसी को श्रद्धा की लाश मिले ही ना। इस मर्डर की मिस्ट्री बहुत गहरी है और इसमें 18 मई की तारीख सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। अठारह मई की शाम तक श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसी से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट सामने आया है। 18 मई को श्रद्धा ने अपनी एक दोस्त को शाम 4:34 पर एक मैसेज किया था। मैसेज में श्रद्धा ने लिखा था, डूड आई हैव गॉट गुड न्यूज, आई गॉट सुपर बिजी विद समथिंग। इसके जवाब में श्रद्धा की दोस्त ने शाम 6:30 बजे पूछा, व्हाट्स द न्यूज? लेकिन इसके बाद श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक 18 मई की रात ठीक 8 बजे श्रद्धा और आफताब के बीच बहस हुई। इस बार बहस का मुद्दा आफताब का किसी लड़की से बात करना नहीं, बल्कि मुंबई में बचे घर के बाकी सामान को दिल्ली लाने को लेकर था। दोनों इस बात को लेकर झगड़े कि मुंबई से दिल्ली सामान लाने का खर्चा कौन उठाएगा, दिल्ली में घर का खर्चा कौन उठाएगा। आफताब उस रात इसी बात पर भड़क उठा और जिस कमरे में दोनों की बहस हुई उसी कमरे में आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी और बाद में लाश को घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। यानी 18 मई की रात 8 बजे के बाद श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। फिर अचानक 4 महीनों के बाद कुछ हुआ। श्रद्धा ने अपनी जिस दोस्त को 18 मई की शाम को मैसेज भेजा था, उसने 24 सितंबर को श्रद्धा के ही नंबर पर मैसेज भेजकर पूछा, वेयर द हेल आर यू? फिर उसी दोस्त का दूसरा मैसेज आया, आर यू सेफ? इससे पहले श्रद्धा की दोस्त ने आफताब को भी सितंबर के महीने में इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और पूछा था, ब्रो व्हाट्सअप, वेयर यू ऑल बीन, नीड टू टॉक टू यू ऑल, टेल श्रद्धा टू कॉल मी। इंस्टाग्राम पर जब आफताब ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रद्धा की दोस्त ने 2 ऑडियो कॉल भी किए, लेकिन आफताब ने कॉल पिक नहीं की। यहां नोट करने वाली बात यह है कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद जून 2022 तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज किया ताकि किसी को शक न हो कि श्रद्धा मर चुकी है। अब आपको श्रद्धा का आखिरी वीडियो दिखाते हैं। तारीख 4 मई यानी श्रद्धा के मर्डर से 14 दिन पहले। वीडियो में श्रद्धा अकेले चट्टान पर बैठी दिख रही है और पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आफताब पूनावाला ही है। इसी साल मार्च महीने में दोनों ने आपसी झगड़े खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया था और दोनों ने लंबी छुट्टी मनाने का प्लान बनाया। हिमाचल और उत्तराखंड के ट्रिप्स भी लगाए। ऋषिकेश में ही श्रद्धा ने यह इंस्टा रील बनाई थी जो उसने 4 मई को अपने अकाउंट पर पोस्ट की थी। यह इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 तो और भी ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब के गूगल सर्च लॉग से यह पता चला है कि उसने 2010 देहरादून
अनुपमा राजेश केस के बारे में पढ़ा था। 12 साल पहले देहरादून के डीप फ्रीजर हत्याकांड में हत्यारे ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या करने के बाद उसके शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। नोट करने वाली बात यह है कि दोनों ही मामलों में हत्यारों ने शवों की बदबू को छिपाने के लिए फ्रिज या डीप फ्रीजर खरीदा। 18 मई रात 8 बजे बहस की शुरुआत, फिर गला दबाकर मार डाला। ये तो आपने जान लिया, उसके आगे क्या हुआ वो सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने इसी घर में डेड बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए पहले गैस पर गर्म पानी करके छिड़का। गीजर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए 19 तारीख को फ्रिज खरीदने के साथ आफताब ने पानी गर्म करने वाली एक रॉड भी खरीदी और फिर बाथरूम में बाल्टी में रॉड लगाकर पानी गर्म करके उसमें ब्लीच पाउडर लगाकर शरीर के अगले हिस्से पर डाला ताकि शरीर टाइट न हो। 18 तारीख को जब कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसको ये काटना चाहता था, लेकिन पहले इसने पूरी तरीके से YouTube पर, इंटरनेट पर सर्च किया कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। इसके बाद इसको ये आइडिया आया, ये एक डबल डोर का फ्रिज खरीद कर लाया, जो हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। उसके बाद बाथरूम के अंदर जो गीजर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए ये आप देखिए घर के बाहर ये एक जो आप बॉक्स देख रहे हैं, रॉड, एक नई रॉड ये खरीद कर लेकर आया जिससे पानी गर्म किया जाता है। अमूमन जिन घरों में गीजर नहीं होते हैं वहां पर इस तरीके से जो रॉड है उसका इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है। 19 तारीख को, यानी कि जिस दिन इसने फ्रिज खरीदा, बाकायदा पास की ही दुकान से ये इस तरीके से एक पानी गर्म करने वाली रॉड खरीद कर लाया। और इस रॉड को खरीदने के पीछे का मकसद मैं आपको बताता हूं कि इस रॉड को इसलिए खरीद कर लाया कि इसने पूछताछ में खुलासा किया कि बॉडी ऐसे ये नहीं काट पाता, इसीलिए ये बाजार गया, वहां से इसने ब्लीच पाउडर खरीदा। इसका ये कहना है कि ब्लीच पाउडर बॉडी पर लगाने से वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही इस रॉड से बाथरूम के अंदर इसने बॉडी को रखा, श्रद्धा की इस घर में, और बॉडी को रखने के बाद बाथरूम में ही इस रॉड से बाल्टी में पानी गर्म किया और पूरे दिन, यानी कि 19 तारीख को सुबह से 18 को इसने कत्ल किया। रात भर ये बॉडी के साथ रहा, सुबह फ्रिज खरीदा, उसके बाद रॉड खरीद कर लाया और उसके बाद ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पानी गर्म करता और गर्म पानी को एक हिस्से पर लगातार डालता रहता और ब्लीच पाउडर घोलकर उस पानी में ये गर्म पानी डालता था और फिर बॉडी के उस हिस्से को ये काट देता था। ऐसा वो 19 मई तक लगातार करता रहा और 19 मई की रात को बॉडी काटना शुरू की। आफताब को यह भी पता था कि जब वो श्रद्धा के टुकड़े करना शुरू करेगा तो नाली से खून निकलेगा, इसलिए उसने पानी चलाकर रखा ताकि सीधा खून नाली में न जाए और किसी को पता भी न चले। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद वैक्यूम क्लीनर भी मंगाया था। यह वैक्यूम क्लीनर जमीन पर पड़े खून के धब्बे मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए। वैक्यूम क्लीनर जो है, एक छोटा वैक्यूम क्लीनर का जो बॉक्स है वो भी घर के बाहर इस वक्त पड़ा हुआ है। ये घर के अंदर से निकला है और जब पूरे घर की ये सफाई इसने ये कर रहा था पिछले करीब 6 महीनों से, जब इसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके लिए इसे एक वैक्यूम क्लीनर भी चाहिए था, जिसके लिए ये वैक्यूम क्लीनर खरीद कर लाया। तो पूरी तैयारी इसकी थी। इसने फ्रिज खरीदा, करीब 10 से 12 घंटे लगाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, गर्म पानी करने के लिए रॉड खरीद कर लाया, वैक्यूम क्लीनर खरीद कर लाया। इस घर से पुलिस ने, ये जो मेरे पीछे आप फ्लैट देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर D93, ये आफताब और श्रद्धा का वो फ्लैट है जहां पर कत्ल हुआ। पुलिस ने वो फ्रिज बरामद किया जिसको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है। साथ ही रॉड बरामद की, ब्लीच पाउडर बरामद किया, वैक्यूम क्लीनर बरामद किया है। आफताब ने लाश के टुकड़े करने के बाद सबसे पहले शरीर के उन अंगों को फेंका जो जल्दी से खराब हो सकते थे, जिनमें जल्दी से बदबू आ सकती थी। उसके बाद यह रात भर लाश के टुकड़ों के साथ ही रहा। इसके बाद आफताब का अगला टास्क था फ्रिज में रखे लाश के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने का। इन्वेस्टिगेशन में 2 और चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। नंबर 1, इसने शरीर के सभी पार्ट्स को जंगल में फेंका, जबकि एक पार्ट यानी अंगूठे को किसी और लोकेशन पर फेंका। सिर्फ 13 हड्डियां जो हैं वो इस जंगल से बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक चौंकाने वाला खुलासा उसने ये भी किया है कि उसने जो शरीर के बाकी के हिस्से हैं उनको अलग अलग पैकेट्स में इस जंगल के अंदर फेंका है, लेकिन शरीर में दोनों हाथ और दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उन अंगूठों को उसने एक अलग पैकेट में करके कहीं और फेंका है। लेकिन
वो कहीं और क्या इसी जंगल के किसी हिस्से में या फिर किसी और लोकेशन पे फेंका है, इस बात का खुलासा अब तक आफताब ने पुलिस के सामने नहीं किया है। दूसरा खुलासा यह है कि श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जलाने की भी कोशिश की। पहले उसने फ्रीजर से निकालकर जलाना चाहा, लेकिन वो नहीं जल पाया। इसके बाद मर्डर के तीसरे दिन श्रद्धा के कटे हुए सिर को लेकर आफताब जंगल में पहुंचा और सिर को मिट्टी में रगड़कर फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा लें। श्रद्धा के जो सर है, सिर के हिस्से को उसने छतरपुर मेहरौली के इसी जंगल के अंदर लाकर जलाने की कोशिश की थी और यहां पर उसने पूरी ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से पूरी पहचान मिटा दे श्रद्धा के सिर के हिस्से की, और इसी वजह से उसने उस हिस्से को यहां पर 20 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, 20 तारीख के बाद वो यहां पर लेकर पहुंचता है रात 2 बजे के आसपास, और इन्हीं झाड़ियों के आसपास सुनसान इलाके में वो श्रद्धा के सिर को जलाने की कोशिश करता है। जो सिर का हिस्सा था उसे उसने फ्रीजर में रख दिया था, लेकिन फ्रीजर में रखने की वजह से वो सिर का हिस्सा पूरी तरीके से जम गया था, और जब यहां पर लाकर उसे ये आइडिया आया कि पहचान मिटाने के लिए उसे जलाया जाए, इन्हीं झाड़ियों के आसपास उसे रखकर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा जमा हुआ था। सिर्फ कुछ चेहरे का हिस्सा वो जला पाया। श्रद्धा हत्याकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा यह भी हुआ है कि वो पिछले कई महीनों से जब भी बाहर से खाने का ऑर्डर देता था तो सिर्फ अपने लिए नहीं, 2 लोगों के लिए ऑर्डर प्लेस करता था। आफताब कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि खाना तो खाना, चाय के लिए भी वो ऑनलाइन ऑर्डर ही करता था। चाय पॉइंट से ही रेडीमेड चाय मंगवाता था ताकि चाय के लिए उसे दूध, चीनी और चाय पत्ती खरीदने के लिए बाहर न जाना पड़े और ना ही वो किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आए। दिल्ली पुलिस सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस के हाथ कई बेहद अहम सुराग लगे हैं श्रद्धा हत्याकांड मामले में। दरअसल दिल्ली पुलिस के हाथ वो खाने के बिल लगे हैं जो आफताब श्रद्धा हत्याकांड के बाद ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाता था। दरअसल सूत्रों ने यह भी बताया कि आफताब हत्याकांड के बाद जब भी खाना मंगाता था तो 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता था ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि घर में वो अकेला है और सबको यही लगे कि वो श्रद्धा के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, आमतौर पर जब भी कोई घर में अकेला होता है तो वो चाय घर पर ही बनाता है, लेकिन आफताब जो है चाय भी ऑनलाइन ऑर्डर करके चाय पॉइंट से रेडीमेड मंगवाता था ताकि उसे चाय का जो रॉ मटेरियल है वो लेने के लिए बाजार ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वो बाजार जाता तो उसे डर था कि लोगों की नजरों में वो आ सकता है और उसकी चोरी या उसका जो गुनाह है वो पकड़ा जा सकता है। और जब इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर क्राइम सीन पर पहुंचे तो कैमरे पर उन्हें इसके सबूत भी मिल गए। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आफताब कत्ल करने के बावजूद लोगों को चकमा दे रहा था कि इस घर के अंदर 2 लोग रह रहे हैं। इसके लिए वो पास में से ऑनलाइन शॉपिंग करता था, खाना मंगाता था, और जिसके सबूत इस वक्त घर के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां पर रॉड और वैक्यूम क्लीनर के डब्बे थे वहीं पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये घर से निकला हुआ सामान है। जब पुलिस ने यहां पर जांच की थी, जो खाने के पैकेट से मंगाता था खाली डिब्बे वो यहां पर पड़े हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं। जब ये बाहर से खाना मंगाता था और ये इतना शातिर था कि 2 लोगों के लिए ये खाना मंगाता था। आप देखिए यहां पर तमाम जो अलग अलग फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे ये देखिए ये सारे जो पैकेट्स पड़े हुए हैं, रोल के पैकेट्स, बर्गर के पैकेट्स जो हैं, और ये खाली जो डिब्बे हैं यानी कि जो रेस्टोरेंट खाना पैक करके भेजते हैं, वो तमाम जो डिब्बे हैं वो इस घर से बरामद हुए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा का दोस्त के साथ श्रद्धा की चैट हुई थी और वो चैट अब सामने आई है। दोस्त ने व्हाट्सएप पर फोटो देखकर श्रद्धा से चोट के बारे में पूछा था। दोस्त ने श्रद्धा से नाक पर लगी चोट के बारे में भी पूछा था। श्रद्धा ने चोट के बारे में दोस्त को झूठ बोला था और कहा सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी नाक पर चोट